सासू माँ पोता पोती में फर्क क्यों? उमा, मिठाइयाँ और केक आ गए या नहीं? मेहमान आने में सिर्फ 4 घंटे बचे हैं। मेहमानों को किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। शंकर लाल जी अपनी पत्नी उमा जी से बोले। उमा जी बोली, हाँ हाँ, सारी मिठाइयाँ, केक, चॉकलेट्स सब कुछ आ गया है और आप भी बस खड़े मत रहिए, जरा फोन लगाइए कुमुद को। अब तक आई क्यों नहीं? अब कुमुद भी आ जाए तो थोड़ी मदद मिल जाए। कुमुद घर में प्रवेश करती हुई बोली, माँ मैं भी आ चुकी हूँ, आप चिंता मत करिए, बताइए क्या क्या करना है। उमा जी ने कुमुद को देखकर राहत की सांस ली और बोली, अच्छा हुआ कुमुद तुम आ गई, वरना मैं अकेले इतनी सारी तैयारियां कैसे संभालती। शंकर लाल जी बोले, लो भाई कुमुद भी आ गई, अब तुम सास बहू मिलकर सारी तैयारियां संभालो। रोहित का आज 10वां जन्मदिन है। रोहित कुमुद के देवर सुरेश और देवरानी सोना का इकलौता बेटा है। बहुत सालों तक यह संयुक्त परिवार साथ में ही रहा। अभी कुछ ही महीनों पहले जेठानी कुमुद, उसके पति मुकेश और उसकी बेटी आयशा इस घर से अलग रहने गए थे। उमा जी बोली, कुमुद मैंने जलेबी का घोल तैयार कर रखा है, जब मेहमान आ जाएंगे तब तुम इसे घोल से गर्मा गर्म जलेबियाँ बना लेना और मैं दूसरी तरफ गरम गरम पूरियाँ तल दूंगी। बाकी छोले और पुलाव तैयार हो गए हैं। सलाद और चटनी भी मैंने काम वाली रमा से ही बनवा ली। रमा के बेटे को अचानक तेज बुखार चढ़ गया, इसीलिए उसे अचानक घर जाना पड़ा, वरना रमा होती तो मुझे तुम्हारी जरूरत भी नहीं पड़ती। तुम्हारे देवर सुरेश को अचानक मीटिंग में जाना पड़ा और तुम्हारी देवरानी सोना रोहित के लिए नए कपड़े खरीदने गई है। दरअसल पहले सोना ने रोहित के लिए ऑनलाइन कपड़े मंगवाए थे, मगर वह कपड़े आज ही सुबह आए और सोना को वह कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं आए, इसीलिए अचानक दूसरे कपड़े लेने जाना पड़ा और वह कहकर गई है उसके बाद पार्लर से सीधा रेडी होकर ही बर्थडे में पहुंचेगी। देखो ना, आज रोहित के जन्मदिन पर ही सुरेश को भी मीटिंग पर जाना था, वरना वह होता तो मुझे और तुम्हारे बाबूजी को इतनी परेशानी ना होती। मगर सुरेश कह रहा था, माँ आप लोग सारी तैयारियां कर देना, मैं रोहन की केक कटिंग के समय तक आ जाऊंगा। आखिर घर का लाडला बेटा जो है रोहित, हमारे घर का इकलौता वंश। सासू माँ की मदद करते करते फिर से एक बार कुमुद के हाथ रुक से गए। आखिर फिर से सासू माँ ने वही बात दोहरा दी थी, जिसके कारण उन्हें इस घर से हमेशा के लिए अलग रहने जाना पड़ा था। वह अतीत के गलियारों में खो गई। एकाएक उसे वह दिन याद आ गए जब उसकी बेटी आयशा का भी 10वां जन्मदिन था, मगर सासू माँ उमा जी जो एक जगह सोफे पर जमकर बैठी थी, बैठी ही रहीं, बीच में एक बार भी नहीं उठी और सारी तैयारियां कुमुद को अकेले ही करनी पड़ी थी। और आज इस अधेड़ उम्र में भी सासू माँ फुदक फुदक कर काम कर रही थी, क्योंकि उनके चहेते पोते का जन्मदिन जो है। उमा जी ने शुरू से ही दोनों बहुएं कुमुद और सोना में भेदभाव किया। कुमुद की शादी के 2 साल बाद ही सोना की शादी हुई थी। दोनों बहुएं सुंदर और समझदार थीं, मगर सोना का रंग कुमुद से काफी गोरा था और उसका मायका भी बहुत अमीर था। उमा जी अपनी गोरी बहू सोना पर हमेशा इतराती, यहाँ तक कि कभी कभी कुमुद के रंग पर फतवियां भी कस देती थीं और कहती, काश तुम्हारा रंग भी सोना जैसा गोरा होता तो मेरा सर फक्र से और ऊंचा हो जाता, बिरादरी में मेरे भी चर्चे होते और सब कहते, उमा जी चुन के लाखों में एक बहुएं लाई हैं। सोना के लिए तो मेरी पसंद की आज भी सब दाद देते हैं, उसका मायका भी तो संपन्न है। मेरे छोटे बेटे की किस्मत बड़े बेटे से ज्यादा बुलंद निकली। कुमुद जब माँ बनने वाली थी, उमा जी ने पोता होने की मन्नत ले रखी थी, मगर कुमुद को बेटी हुई। वहीं 2 साल बाद सोना ने एक बेटी को जन्म दिया। रोहित के जन्म के बाद उमा जी बहुत खुश हुई।
थी और बोली थी, मेरी दूसरी बहू ने घर को वारिस दे दिया। यही सब कारण थे जिस वजह से उमा जी की पहली पसंद हमेशा सोना ही रही। और सासू माँ ने हमेशा से देवर जी से बहुत प्यार किया था, क्योंकि देवर सुरेश की आमदनी बड़े भाई मुकेश से ज़्यादा थी और उसमें कोई शक नहीं, जो बेटा माँ का प्यारा होता है उसके बच्चे भी उन्हें प्यारे होते हैं। कुमुद ने भी सारी बातों को नज़रअंदाज कर इसे अपनी किस्मत मान लिया था। जब कुमुद और उसका परिवार यहाँ साथ में रहते थे, उमा जी जेठानी देवरानी में तो भेदभाव करती ही थीं, अब उनके बच्चों में भी भेदभाव करने लगी थीं। रोहित के लिए बड़ी चॉकलेट और कुमुद की बेटी आयशा के लिए छोटी चॉकलेट, घर के हर तीज त्योहार पर रोहित को ज़्यादा पैसे देना और आयशा को कम, यह सब आयशा को भी नजर आने लगा था, क्योंकि वक्त के साथ दोनों बच्चे भी बड़े हो रहे थे। एक दिन रक्षाबंधन के मौके पर जब दोनों जेठानी देवरानी अपने अपने मायके जाने निकल रही थी, उमा जी ने बहुत सारे गिफ्ट रोहित को देते हुए कहा, यह लो, नानी के घर खाली हाथ नहीं जाते। जब आयशा बोली, रोहित को इतने सारे गिफ्ट्स और मुझे कुछ नहीं दिया दादी आपने, तब उमा जी बोली, अरे तू ठहरी लड़की जात, तू क्या करेगी उपहारों का। रोहित इस घर का इकलौता वंश है, इसी की वजह से तो कल के दिन हमारे खानदान का नाम रहेगा। और जा तू अपनी नानी से उपहार मांगना, वैसे भी आज रक्षाबंधन है तो तुझे नानी के घर से उपहार मिलेंगे। कुमुद को उमा जी की यह सारी बातें बहुत बुरी लगती। वह अपनी सास को कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी, मगर अब सारी बातें उसे बर्दाश्त नहीं होती थी। अपने और सोना में किए गए भेदभाव को वो तो कुमुद ने बर्दाश्त कर लिया था, मगर आयशा और रोहित में भेदभाव उससे बर्दाश्त ना हो पाता था। रोहित ने तुरंत इतने सारे गिफ्ट उपहारों में से एक उपहार निकाला और आयशा को देते हुए बोला, दीदी यह लो, मेरी तरफ से आपको यह गिफ्ट, आपने मुझे आज ही राखी बांधी है ना। रोहित आयशा से 2 साल छोटा था, मगर फिर भी उमा जी से ज़्यादा समझदार था। आयशा उस एक उपहार से खुश तो हो गई थी, मगर दादी के लिए उसके दिल में नफरत बढ़ने लगी थी, क्योंकि आयशा ने अपनी दादी को रोहित को चुपके से उपहार देते हुए भी देखा था और कहते हुए भी सुना था कि आयशा को मत दिखाना, वरना उसे भी कुछ देना पड़ेगा। मगर हर बार की तरह रोहित अपनी सारी चीज़ें आयशा को बराबर बांटता, क्योंकि वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। अब घर में यह नाटक हर तीज त्योहार पर होने लगा था। जन्माष्टमी के दिन जब रोहित ने उमा जी के पाँव छुए तो उमा जी ने तुरंत 2000 का नोट रोहित को पकड़ा दिया था और कहने लगी, बेटा तू ना होता तो यह जन्माष्टमी का त्योहार तेरे बिना अधूरा रह जाता। उतने में पीछे से आयशा आई, उसने भी उमा जी के पाँव छुए तो उमा जी बोली, अरे लड़कियां पाँव नहीं छूती कभी। आयशा बोली, रोहित ने आपके पाँव छुए तो आपने उसे 2000 का नोट दिया दादी, और मुझे आपके पाँव भी नहीं छूने दे रही हो। उमा जी अपने पर्स में से 100 रुपए का नोट देकर आयशा से बोली, यह लो पैसे, बस अब जाओ यहाँ से। आयशा वह 100 का नोट लेकर कुमुद के पास आई और उसने रोकर सारी बातें कुमुद को बताईं। रात को जब मुकेश घर आया, कुमुद बोली, मुकेश माँ का व्यवहार कभी आयशा और मेरे लिए अच्छा नहीं था, यह बात मैं जानती थी, मगर अब पानी सर के ऊपर निकल गया है। संयुक्त परिवार में रहकर मेरी बेटी को हर पल नीचा दिखाया जाए, यह मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें यहाँ से अलग हो जाना चाहिए। अब तक जो भी हुआ मैंने उसे अपनी किस्मत मान लिया था, मगर अब मेरी बेटी को मैं नहीं झुकने दूंगी।
मुकेश बोला, यह तुम कैसी बातें कर रही हो कुमुद? हाँ, मैं भी जानता हूँ कि माँ का व्यवहार हम तीनों के साथ अच्छा नहीं है, मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि यहाँ से अलग हो जाएं। कुमुद बोली, मुकेश, मैं हर बार माँ का अपनी बेटी के प्रति यह रूखा व्यवहार नहीं देख पाऊंगी। लड़की है तो क्या उसका कोई मान सम्मान नहीं है? तुम्हारी माँ ने हमेशा अपनी बेटी बहुओं में तो फर्क किया ही है, मगर अब इस मासूम बच्चों में भी फर्क करने लगी हैं। वह भी सिर्फ इसीलिए कि आयशा एक लड़की है और रोहित एक लड़का, जो उनके कुल का नाम ऊंचा रखेगा। मुकेश को भी कुमुद की बात सही लगी और उसने संयुक्त परिवार से अलग होने का निर्णय ले लिया। कुमुद और उसके पति मुकेश ने अब तक घर की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई थीं, मगर जब बंटवारा हुआ तो सासू माँ ने तेवर जी के साथ रहने की मांग की। वह चाहती तो थोड़ा थोड़ा समय दोनों बेटों के पास रहती, मगर उन्होंने छोटे बेटे को चुना और अपनी सारी संपत्ति भी उसी के नाम की। कुमुद को दुख संपत्ति उसके नाम करने का नहीं था, बल्कि दुख इस बात का था कि उन्होंने कभी मुकेश और कुमुद को वह प्यार नहीं दिया जिसके वो भी हकदार थे। सासू माँ की जबान पर हमेशा देवर जी और उनकी पत्नी सोना का नाम ही रहता। बस काम पड़ने पर उन्हें बड़े बेटे और बहू की याद आती। आज भी कुमुद इस बात का जवाब नहीं जान पाई थी, कैसे माँ बाप अपने ही दोनों बेटों में इतना भेदभाव कर लेते हैं। उमा जी की आवाज़ से कुमुद की तंद्रा टूटी। अरे सोना बेटा, तू अब तक तैयार नहीं हुई? तू तो तैयार होकर आने वाली थी ना? उमा जी ने देवरानी सोना से कहा। हाँ माँ, बस तैयार ही होने जा रही हूँ। दरअसल पार्लर वाली ने कहा था मैं घर पर आकर ही तैयार करूँगी आपको, और वह अब तक नहीं आई तो उसका ही इंतज़ार कर रही हूँ। उमा जी बोली, उसे फ़ोन करके जल्दी बुला, आखिर हमारी लाडले का 10वां जन्मदिन है, तुम्हें ही सबसे सुंदर दिखना है। आखिर बेटे की माँ जो ठहरी, उतने में वहाँ रोहित नए कपड़े पहनकर आ गया। हाय, मेरा पोता कितना प्यारा लग रहा है, किसी की नजर ना लगे, इसे कहते हुए उमा जी ने रोहित की अपने हाथों से बलाइयाँ ले लीं और छोटे बेटे सुरेश को फोन किया। बेटा, मेहमानों के आने में सिर्फ 1 घंटा बचा है। वहाँ से सुरेश बोला, माँ मैं बस पहुँच ही रहा हूँ। अरे कुमुद, तुम भी जब से आई हो काम में लगी हो, थोड़ा शरबत पी लो, थकान उतर जाएगी तुम्हारी। कहते हुए उमा जी खुद भी तैयार होने चली गईं। कुमुद को अपनी हालत किसी काम वाली बाई जैसी लगी। मुकेश ने तो मना भी किया था कि क्या जरूरत है जल्दी जाकर काम करने की, मगर सासू माँ के आग्रह को कुमुद मना नहीं कर पाई थी और फिर एक बार आज अपने आप को अपमानित महसूस कर रही थी। रोहित आज के दिन भी बहुत गुमसुम दिखाई दे रहा था। वह बोला, ताई जी, आयशा दीदी क्यों नहीं आई आपके साथ? कुमुद बहाना बनाते हुए बोली, बेटा आयशा की कल परीक्षा है, इसीलिए वह आज नहीं आ पाई। उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का बर्थडे गिफ्ट भेजा है। थोड़ी देर बाद सभी लोग तैयार होकर आ गए। सारे मेहमान भी आ गए और सुरेश भी आ चुका था। सुरेश आते ही रोहित को ढूंढने लगा, मगर रोहित कहीं नजर नहीं आया। धीरे धीरे सभी मिलकर रोहित को ढूंढने लगे, मगर रोहित कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कुमुद बोली, अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ मुझसे बातें कर रहा था रोहित, पता नहीं कहाँ चला गया। उमा जी, सोना और कुमुद सभी चिंतित हो उठे कि रोहित कहाँ चला गया। थोड़ी देर में सबने देखा कि रोहित आयशा का हाथ पकड़कर चला आ रहा है। उमा जी बोली, रोहित तुम पागल हो गए हो क्या?
ऐसे बिना बताए कोई घर से जाता है क्या? यहाँ सब कितने चिंतित हो गए थे। सोना बोली, माँ प्लीज मत डांटिए रोहित को, वह उसे लेने गया था जिसके बिना यह बर्थडे अधूरा है। शायद आपने तो कभी महसूस ही नहीं किया। जब से आयशा इस घर से गई है, रोहित कितना बुझा बुझा सा रहने लगा है। रोहित धीरे से बोला, अगर दादी ने आयशा दीदी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया होता तो आयशा दीदी और मैं हमेशा साथ रहते, मगर दादी ने इनको प्यार और सम्मान नहीं दिया, इसीलिए मेरी दीदी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। कुमुद भी बच्चे की मनोदशा देखकर विचलित हो गई। सोना आयशा को गले से लगाते हुए बोली, माँ बेटियाँ तो घर की लक्ष्मी होती हैं और आपने हमेशा घर की लक्ष्मी के साथ बुरा व्यवहार किया। उमा जी, जिन्होंने आज तक दोनों बेटे, दोनों बहुओं और यहाँ तक कि दोनों पोते पोतियों में भी फर्क किया था, आज उन्हें अपनी गलतियाँ साफ साफ नजर आ रही थी। उमा जी के पति बोले, उमा तुमने तो बच्चों के मानस पलट पर अपनी छवि ही खराब कर दी। दोनों भाई बहनों के मन में तुम एक दूसरे के खिलाफ दूरियां लाना चाहती थी, मगर इन दोनों के प्यार ने यह साबित कर दिया कि जो भेदभाव करता है वह इंसान गलत है। सभी की बातें सुनकर उमा जी शर्म के कारण सिर भी नहीं उठा पा रही थी। उमा जी ने अपनी पोती आयशा को गले से लगा लिया और कुमुद और आयशा दोनों से माफ़ी मांगी। अपने बेटे मुकेश को उन्होंने तुरंत फ़ोन लगाया और बोली, मुकेश तू घर का बड़ा बेटा है और तेरे बिना रोहित का बर्थडे अधूरा है। आज पहली बार उमा जी के मुंह से मीठे शब्द सुनकर मुकेश भी तुरंत दौड़ा चला आया। मुकेश और सुरेश दोनों भाई गले लग गए। रोहित ने केक काटा और सबसे पहले आयशा को खिलाया। यह संयुक्त परिवार जो बिखर गया था आज वापस एक हो गया। दोस्तों, बहुत बार माँ बाप का यही भेदभाव रिश्तों में खटास पैदा कर देता है। जरूरी नहीं कि हर जगह रिश्ते वापस संवर जाए, मगर हमारी पहल तो यही होनी चाहिए कि कभी भी दो बेटे, दो बहुएं और उनके बच्चों में भेदभाव ना करें। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।